नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन हम अगर आपको कहें कि बिहार में इन दोनों डबल के का राजनीतिक खेल खेल रहा है, तो आपको सियासत के इस सियासी खेल को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाते हुए ये डबल के का खेल क्या है। तो बिहार की राजनीति में जहां हम जातियों को के जो समीकरण हैं उस समीकरण को भुला नहीं सकते हैं, तो यही जातीय समीकरण है डबल के, यानी कि कुर्मी कुशवाहा। अगर आप बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी तो पूरी की पूरी जो सियासत है, उस सियासत में जिस वोट बैंक के सहारे नीतीश कुमार को सबसे सशक्त माना जाता है वह कुर्मी कुशवाहा ही है। और उसी कुर्मी कुशवाहा को लेकर के नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति करते रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए डबल के खेल को आगे बढ़ाया है, और इसमें सम्राट चौधरी उनके तुरूप के पत्ते के रूप में आगे आए हैं। सम्राट चौधरी यानी कि सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। अगर आप सम्राट चौधरी के सियासत की बात करें तो सम्राट चौधरी भले ही बिहार की सियासत में पिछले कुछ वर्षों से लगातार विधायक हों या फिर एमएलसी हो रहे हों या फिर वो मंत्री और अलग अलग भाजपा में पदों पर रहे हैं, लेकिन एक सियासी परिवार से आने के कारण और कुशवाहा बिरादरी के एक ऐसे नेता के रूप में रहे हैं जिनका परिवार लंबे अरसे से कुशवाहा वोट बैंक के एक प्रतीक चिन्ह के रूप में बिहार में रहा है। सम्राट चौधरी के अगर हम सियासी परिवार की बात करें तो वो सकनी चौधरी के पुत्र हैं। सकनी चौधरी जो बिहार की सियासत में 7 बार विधायक रह चुके और बाद में सांसद रहे। यहाँ तक कि जो सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी रहीं, वो भी मुंगेर के तारापुर से विधायक रहीं, और बाद में सम्राट चौधरी भी अपने माता और पिता की भांति ही बिहार की सियासत में लगातार अपने आप को एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में पेश करते रहे, और उन्होंने लगातार अलग अलग चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वो वर्ष 2000 और वर्ष 2010 के चुनाव में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। बाद में वर्ष 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक के रूप में बनाया गया था। हालांकि उस समय वो राजद में हुआ करते। बाद में 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री के पद के रूप में शपथ लिया, और बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के रूप में शामिल हुए जो भाजपा के कुशवाहा वोट बैंक को बिहार में सशक्त करने, उसे भाजपा से जोड़ने की दिशा में एक बेहतरीन चेहरे के रूप में सामने आए। और अगर हम नीतीश की सियासत की बात करें तो बिहार में जो दरअसल कुशवाहा वोट बैंक है, माना जाता है कि यह 9 से 10% के बीच में है, और यह 9 से 10% जो वोट बैंक है वह अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ अब तक इस वोट बैंक को माना जाता रहा था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास किया है। अगले साल बिहार में और देश में लोकसभा का चुनाव होना है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, और इन 40 लोकसभा की सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर कुशवाहा बिरादरी का वोट बैंक किसी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो जाए तो चुनाव में जीत हार के लिए अहम भूमिका अदा करता है। इतना ही नहीं, बिहार में जो 243 लोग विधानसभा की सीटें हैं उनमें अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां पे कुशवाहा बिरादरी का वोट बैंक काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। तो ऐसे में कुशवाहा बिरादरी से आने वाले सम्राट चौधरी को अब भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना करके नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक, यानी कि जो मैंने डबल के की बात की, कुर्मी कुशवाहा, तो खुद नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो कुशवाहा जाति की हमेशा से एक शिकायत यह भी रही है कि किसी भी राजनीतिक दल ने उनके किसी नेता को तवज्जो नहीं देते हुए नेतृत्व की कमान नहीं दी। तो अब कुशवाहा बिरादरी के उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से एक बड़ी चाल सम्राट चौधरी के रूप में चल दी है, और सम्राट चौधरी जो अब बिहार में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होंगे वह कुशवाहा वोट बैंक को भी भाजपा की ओर शिफ्ट करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ रणभेरी बजा चुके भारतीय जनता पार्टी का यह जो एक प्रकार से लिया गया निर्णय है, यह निर्णय
आगे आने वाले चुनाव में कैसे भाजपा को मजबूत और नीतीश को नुकसान पहुंचा सकता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।